ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7 न्यूज। ये तस्वीर हम आपको त्रावड़ी के सेंट पॉल ज्वाइन स्कूल की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आज स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर बच्चों को स्वच्छता के बारे में बताया गया। त्रावड़ी नगरपालिका के सचिव अजीत कुमार पहुंचे थे यहाँ पर, और मुख्य अतिथि रूप में साथ में राइस मिलर एसोसिएशन के सचिव राकेश हजी पहुंचे थे। आज इनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके साथ साथ आज नगरपालिका के मोटिवेटर परमिंदर सिंह और राजवंती जी पहुंची थी, जिन्होंने छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से स्वच्छता को अपनाना है, अपने घर में, अपने घर के बाहर तमाम स्वच्छता के बारे में जानकारी दी। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें सूखा कचरा हमेशा गीले डस्टबिन में डालना है और गीला कचरा हमेशा हमें हरे डस्टबिन में डालना है। इसके साथ साथ सेंट पॉल ज्वाइन स्कूल के बच्चों ने एक छोटी सी नाटक के माध्यम से हमारे देश के लोगों को, शहर के लोगों को संदेश दिया कि हमें स्वच्छता को अपनाना है, पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि जब भी आप बाजार में जाते हैं तो आपको साथ में कपड़े का थैला लेकर जाना है। बहुत छोटे छोटे बातों को लेकर, किस प्रकार से स्वच्छता को लेकर छोटे छोटे बच्चों ने नाटक का, कविता का यहाँ पर मंचन किया, जो कि काबिल तारीफ रहा है। और इसके साथ साथ तमाम बच्चों ने ये सारी जनता को संदेश दिया कि हम छोटे बच्चे इन चीज़ों को अपना रहे हैं, आप भी शहर के बड़े लोग इन जो नियम है स्वच्छता को उनको अपनाएं। देखते रहे संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 11 न्यूज। शुक्रिया। स्वच्छता अभियान, जैसे कि आप सब जानते हैं, स्वच्छता हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अभियान केवल एक मिशन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आंदोलन है जो हमारे देश को स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। मैं 7वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं आपको स्वच्छ भारत अभियान पर कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य है हमारे भारत को साफ और सुंदर रखना। इस अभियान में सभी को अपने घर, स्कूल, गली और शहर को साफ रखने के लिए कहा गया है। लोग शौचालय का इस्तेमाल करें और कचरा सड़क पर ना डालें। यह अभियान इसी पर जोर देता है। स्वच्छता हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम स्वच्छ, साफ और सुथरे, सफाई से रखेंगे तो बीमारियां भी कम होंगी और हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें इस अभियान में हिस्सा लेना चाहिए और अपने भारत को स्वच्छ बनाना चाहिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहे ये देश हमारा, सारे जग से लागे न्यारा। मत फैलाओ, सड़कों को गंदा मत करो। यही है हमारा भारत देश। मेरा नाम गर्व है, मैं किसी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपको स्वच्छ पर एक विषय सुनाने जा रहा हूँ। स्वच्छ रहेगी गली हमारी, दूर रहेगी तब हमारी। कूड़ा कचरा मत फैलाना, कूड़ा गाड़ी में लगाना, साफ सफाई रखते बच्चे कहलाते हैं जब कैसे। धन्यवाद। मैं आपको स्वच्छता दिवस के ऊपर कुछ कहने सुनाना चाहता हूँ। स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन महात्मा गांधी की जन्म पर मनाया जाता है। स्वच्छता दिवस पर हमें स्वच्छता का महत्व पता चलता है। स्वच्छता से हम बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद। आओ मिलकर करें विचार, साफ बताओ हमारा धन्यवाद। बता दूं कि सरकार भी और आपके, हम लोग जो आपके टीचर हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, आपको स्वच्छता के बारे में लगातार सिखाते होंगे। और अब आजकल तो आप सब लोग भी टीवी पर भी देखते होंगे और हमारे मोटिवेटर भी आपको बता रहे हैं कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है। आप मानते हो स्वच्छता ज़रूरी है या नहीं है? बताओ बेटे, है ना?
रोज सुबह आते हो, नहा के आते हो कि नहीं आते? ब्रश वगैरह करके आते हो कि नहीं आते? इसीलिए करके आते हो ना कि स्वच्छता रहनी चाहिए, क्योंकि पता है कि अगर स्वच्छता ना हो तो बीमारियां होने का क्या रहता है। तो हमें सिर्फ अपने घर में ही स्वच्छता नहीं रखनी है, स्कूल में, बाहर में, प्रांगण में, सब जगह स्वच्छता रखनी होती है। और आपको ये बताओ, किसी बच्चे को ये पता है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा क्या होता है? बताओ बेटे, किसी को पता है या सुना है? कोई भी खड़ा बच्चा बता सकता है। चलो ये बताओ, जो आप पेंसिल यूज करते हो या कॉपी यूज करते हो, उसका जो पेपर टियर होता है या पेपर खराब हो जाता है, क्या करते हो उसका? कौन से डस्टबिन में फेंकते हो? कुछ पता है आपको? मैं बताता हूँ बेटे, अभी आप छोटे हो, कूड़ा अभी घर से 2 प्रकार का अलग अलग करके देते होते हैं, ठीक है? एक गीला कूड़ा और दूसरा सूखा कूड़ा। सूखा कूड़ा तो डालना होता है आपको ब्लू कलर के उसमें डस्टबिन में, और गीला किस में डालना होता है? ग्रीन में। आप अभी आज के लिए इतना ही याद रखना कि गीला और सूखा क्या देना होता है, कूड़ा घर से अलग अलग सेपरेट करके देना है। क्या करके देना है? आपने घर जाकर आज एक ही काम करना है, आपने मम्मी पापा को ये कहना है कि जो भी कूड़े वाला आएगा उसको कूड़ा क्या करके देना है? अलग अलग, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा को अलग अलग, ठीक है? और ये आज आपकी ये ड्यूटी है, ये आपने करके देना है, ठीक है? धरातल पर भी कार्य किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए सर? आप सभी को नमस्कार। जब स्वच्छता के बारे में ये मैसेज जब स्कूल के द्वारा प्रयास किया जाता है इस तरह के मैसेज देने का, और छोटे छोटे बच्चों से ये जब प्रक्रिया शुरू होती है, तो एक भाव मन में आ रहा है कि जब हम फॉरेन में जाते हैं और वहाँ की स्वच्छता को देखते हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत देश भी उससे सुंदर देश कहलाएगा। और आज इस स्कूल के द्वारा ये सुंदर प्रयास किया गया स्वच्छता के एक मैसेज देने का। और स्वच्छता के बारे में ये भी कहा जाता है कि स्वच्छता में भगवान का वास होता है। प्रदूषण चाहे मन का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अंदर का हो या बाहर का हो, दोनों खतरनाक होते हैं। और जब ये स्वच्छता हमारे परिवार से शुरू होगी, धीरे धीरे वो हमारे गली मोहल्ले तक फैलेगी। तो जैसे जैसे सुंदरता ये स्वच्छता बढ़ती चली जाएगी, हमारा ये जो तरावड़ी का एरिया ये सुंदर बनता चला जाएगा। और आज इसी कड़ी में हमारी तरावड़ी की जो नगर पालिका है, आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे ही परिवार के सदस्य हैं श्री अजीत कुमार जी, तो इन्होंने बड़ा सुंदर प्रयास कर रहे हैं जगह जगह जाकर इस स्वच्छता के बारे में। और आज ये प्रयास इस सेंट पॉल डिवाइन स्कूल में किया गया है। और मैं सभी तरावड़ी निवासियों से ये आग्रह भी करता हूँ, जिस तरह आप अपने घर को सुंदर रखते हैं, इसी तरह आप अपने परिसर को भी सुंदर रखते हैं। आप समाज में जहाँ भी जाते हैं, कहीं आपको टैप खुली नज़र आ रही है, पानी चल रहा है, आप उसका संदेशा दें, उसको पानी बंद करने का प्रयास करें, पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करें। जब एक एक कार्य को हम करना शुरू करेंगे, वो दिन दूर नहीं जब हमारा तरावड़ी नगर और सुंदर बनता चला जाएगा। तो आप जैसा कि सबको पहले से इस बारे विदित है कि 24 अगस्त से 25/11 तक स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ गली, स्वच्छ महल्ला का जो है अभियान चलाया हुआ है, जिसके बारे में नगर पालिका तरावड़ी भी निरंतर कोशिश कर रही है और लोगों से भी अपील कर रही है कि वो कूड़ा बाहर ना फेंके। गाड़ी सबके घर के आगे जाती है, सब दुकान के आगे जाती है, फिर भी कूड़ा जो है कई लोग बाहर फेंकते हैं। मैं फिर दोबारा से अपील कर रहा हूँ कि जो कूड़े की गाड़ी है, जो भी गाड़ी कूड़े की आती है, अपना कूड़ा उसमें डालें। और अब तो हम सभी घरों से गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा करने की अपील कर रहे हैं और जल्दी जो है एक मॉडल वार्ड विकसित करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा कि उसको जीरो वेस्ट वार्ड बनाएंगे। जीरो वेस्ट वार्ड का मतलब ये है कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है अलग अलग ही वहाँ से कैप्चर किया जाएगा। नहीं होगा तो हम पहले उनको प्यार से समझाएंगे, बाद में पेनल्टी भी इम्पोज करेंगे। तो आपके माध्यम से मैं पुनः अपील करता हूँ शहरवासियों से कि स्वच्छता में हमारा पूर्ण सहयोग। आज स्वच्छता पखवाड़ा को लेकर आपके स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो नगर पालिका के सारे मेंबर्स का, नगर पालिका के जो सचिव अजीत कुमार जी जो हमारे स्कूल में आए थे, उनका तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूँगी, धन्यवाद कहना चाहूँगी। उन्होंने हमारे स्कूल में आज जो ये अवेयरनेस कैंपेन किया और जो उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया, और साथ ही जो एक वो मॉडल वार्ड बनाने की जो वो मतलब बात करके गए हैं,
उसमें हम लोग उनका सपोर्ट करना चाहेंगे और उस अभियान में मतलब हमारे शहर को साफ़ सुथरा बनाने में जो भी उनका योगदान है उसमें हम एक छोटा सा अपना एक कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस वार्ड से हम अपने स्कूल को एक ज़ीरो वेस्ट स्कूल में कन्वर्ट करें और मैक्सिमम इसमें हम सपोर्ट दे सकें और शहर को जितना हो सकता है उतना साफ़ सुथरा और सुंदर बनाने में हम लोग उनका सहयोग देना चाहते हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। निकलता है रसोई से निकलता है, कहाँ से निकलता है? किचन से, रसोई से। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं बच जाता है उसको हम गीला कचरा बोलते हैं, वो हम इस डस्टबिन में डालेंगे, हरे वाली में। कौन सी में? ग्रीन वाली में, हरे वाली में। जैसे कि हम फल खाते हैं, केले के छिलके हो गए, फ्रूट के छिलके हो गए, वो हम गिल्ले कचरे को, उस कचरे को हम गीला कचरा बोल रहे हैं। कौन सा?